हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है आईसीसी का चेयरमैन भी इंडियन और अब सीईओ भी इंडियन, देख पाकिस्तान की जली। तो चेयरमैन पहले जयशाह था ही था, अब सीईओ भी भारतीय बन गया। मतलब आईसीसी में फुल डोमिनेशन अब इंडियंस का हो गया। बिल्कुल। तो भाई पाकिस्तान बोल रहा है ये क्या गजब हो गया भाईजान। पहले क्या हुआ सारा सीन देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। अब सीईओ भी बन गया भाई। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आईसीसी में भारतीय चाराधारी जयशाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। जयशाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आईसीसी को कहते हैं यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना। लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। जो 3-3.5 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना। अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को बीसीसीआई बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जयशाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। दोस्तों नमस्कार। जयशाह के बाद आईसीसी का सीईओ भी इंडियन बन गया है, जिनका नाम है संजोग गुप्ता, और ये जियो स्टार के सीईओ भी रह चुके हैं। यानी काफी पावरफुल आदमी है और सारे स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट भी इन्हीं के हाथ में है। तो जाहिर सी बात इन्हीं को बनना था। अब चेयरमैन भी इंडियन है और सीईओ भी इंडियन है। दोनों पावरफुल पोस्ट भारत के पास आ गई है। ये देख पाकिस्तानी मीडिया के रो का बुरा हाल है, क्योंकि वो ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया भर से 2500 एप्लीकेशन आई थी इस पोस्ट के लिए, और केवल इंडियन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। अब इनको कौन बताएगी, जब सारा पैसा ही इंडिया का है, सारे स्पॉन्सर इंडियन है। तो सीईओ युगांडा से तो आएगा नहीं। इनको जलन इसलिए हो रही है कि इंडियन क्यों बन गया, और 4 बोर्ड्स के हेड ने वोट दिया था जब जाके बनाया, वो कोई जबरदस्ती नहीं बनाया गया। और इसमें जयशाह का कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कुछ बोला तो जयशाह में छोड़ेगा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तानी मीडिया को हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। अगर इन लोगों में हिम्मत है तो रोक लेते उसको। बस विक्टिम कार्ड खेलना होता है इनको हमेशा। खुद के पास तो पैसे है नहीं, इंडियन बोर्ड पैसे देता है तो इनका बोर्ड चलता है। ये तो इनके एक्स चेयरमैन रवि राजा ने खुद कहा था कि अगर भारत हमें पैसे देना बंद कर दे तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। तो इनको तो इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना। लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई थी। तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जयशाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे। लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वो राइट्स अच्छे जा सकते हैं। पिछली वाली डील में भी उनका काफ़ी कुछ हाथ था, लेकिन वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे थे। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। अब तो आईसीसी को कहते हैं यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं।
पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं, अब एक और इंडियन आ गया तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरख्वास्तें थी और 2500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो 2-3 माह पहले से इंडियन मीडिया बता चुका था कि इनके लिए राह हमवार की जा रही है और इनको मुंतखब किया जाएगा, तो उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमित शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे भी थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर, तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इतनी तौर पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं आईसीसी को, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं। और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया आईसीसी का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो वीडियो का तो मतलब पाकिस्तानियों की जल भुनी और बड़ी है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। देखो यार, और होना भी है भाई पाकिस्तानियों ने, क्योंकि 2 बड़ी पोस्टें, एक तो चेयरमैन की होती है, उसके बाद सीईओ होती है, दोनों पे इंडियन है यार, सीधी सी बात। और बाकी सिलेक्टर्स वगैरह उसमें तो मैंने बात ही नहीं की भाई यार। हाँ। सीधी सी सिलेक्टर इनके क्या होने, मतलब जो भी होते हैं, सीधी सी बात है यार। पाकिस्तान एक सूरत में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट खेलना छोड़ दे। सही बात है। हाँ, क्योंकि हमारे मीडिया देखो और लोगों ने भी उनको सिलेक्ट किया तो तब जाकर आया ना भाई। और अगर हुए भी है ना, हाँ, सारा पैसा आईसीसी को वो खिला रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल दे तुम भी दम रखो, दम अपना करो, पैसा कमाओ यार। सारी बातें छोड़ यार। अगर आज से पहले जब जय शाह और ये नहीं बने थे, तो गुप्ता साहब अगर ये नहीं बने थे, उससे पहले कौन सा जो है ना हमने झंडे उखाड़ लिए थे? हमने उससे पहले क्या उखाड़ लिया? ये मुझे सामने ये बताओ। आज से पहले इनको तो चलो साल हुआ है। आप यकीन करो, जो बड़े टूर्नामेंट होता है उसमें इंडियन क्रू जाता है, सारा कुछ जाकर राइट्स होते हैं, सारा कुछ वो सारे इंडियंस के पास होता है। उसको तो लाते हुए तो तुम्हें जो है ना मौत पड़ती है। सही बात है भाई। और चीजों में इंडियन हमेशा आगे होते हैं, हर चीज में इंडियन आ रहे होते हैं। ये बन गया तो तुम्हें मौत पड़ गई। तो जय शाह के मामले में तुम कहाँ थे? सीईओ के मामले में बोर्डों की सहमति से हुआ है ना। सही बात है। 4 बोर्ड आए, उन्होंने सहमति दिखाई है, तब जाकर हुआ है ना। अगर आप होते तो कहते भाई हम नहीं बनने देते, नहीं बनने देते। पावरफुल होते तुम्हारा भी बन जाता। सीधी सी बात है। अब ये बाद में जो है ना रोना धोना, ये बच्चों की तरह रोना धोना नहीं किया करो यार। जो बात हो गई बस उसको मान लो, स्वीकार कर लो। आपके कहने न कहने से वो हट नहीं जाएगा। सही बात है भाई, सीधी सी बात है यार। आपके सारे मामले में क्या कहना है? आप भी राय जो है कमेंट बताना। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है यार।